सुन के महाराज हरिश्चंद्र को होश आ गया। सोच रहे हैं कि वास्तव में एक जीव की हत्या करना राजा का धर्म नहीं है। राजा मैं राजा होके गलत कर रहा हूँ, स्वामी जी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आप क्या कहना चाह रहे हो भगवान? राजा मैं तो आपके दरवाजे पर ही जा रहा था। मेरे दरवाजे पे? हाँ, क्योंकि घर में कुंवारी कन्या है ना, उसके पीले हाथ हो जाते, थोड़ा दान मिल जाता, इसलिए जा रहा था। पीले हाथ करने को? हाँ स्वामी जी आप चलिए, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। नहीं राजा, मुझे विश्वास नहीं होता है कि आपने बिच्छू की झोली भर दी, उसमें लात मार दी। एक जीव की हत्या करने वाला राजा कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता महाराज। नहीं स्वामी जी, हमसे भूल हो गई। नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूं। नहीं 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 स्वामी जी, ये हमारे अर्नव यादव, सन ऑफ विकास यादव, इसी ग्राम मंगला पाए से ये 100 रुपए की मुद्राएं और ये पुष्पों का हार हमें अर्पण करके गए हैं। अब अर्नव जी, भगवान हमेशा आंगन में फूलते फलते रहें और अपने परिवार को आंगन को लहराते रहें, यही हमारी भगवान से आशा और अभिलाषा है। स्वामी जी अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। आप जी चाहे वो हमसे मांग लो। अब विश्वास के लिए हमारे पास और तो कुछ है नहीं, ये खजाने की चाबी है और ये घोड़े की लगाम है। स्वामी राजा, आपके पास जो है ना, पहले आप जो दरवाजा भरो, जो मांगो मैं आप दोगे। इस कुंजी लगाम को संकल्प में छोड़ने से क्या फायदा? संकल्प क्या फायदा है इस कुंजी लगाम को छोड़ने से? राजा ने एक बात कहूं मैं, आप ये संकल्प छोड़ दोगे ना तो मुझे विश्वास हो जाए कि राजा देने वाला। वाह स्वामी जी आप हो तो बहुत चालाक। कोई बात नहीं, आपको विश्वास हो जाए। राजा ऐसे मुझे विश्वास नहीं होता, आपने बिच्छू की झोली भर दिया, उसमें लात मार दी। नहीं नहीं, लात नहीं मारूंगा। आप लो तो उन्होंने क्या किया जानते हो? घोड़ों की लगाम और कुंजियों, खजाने की कुंजी संकल्प में छोड़ दी और कहा स्वामी जी मांग लो अब, और आप क्या चाहती हो? राजा ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र 60 भार सोना चाहिए। 60 भार? अरे भाई हमें कन्नों का लली के पीले हाथ आ जाए, नाक कान बिचकुनिया बन जाए। देखो लली कितनी सुंदर है भाई। बस हम तो त्यागी महात्मा, हमें तो मांग कर ही खाना है भाई। 2.5 घंटा के खोपड़ी मार रहे हो। कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें ये हम अपने राज्य में देने चलते। चलो अब तो विश्वास हो। तो महात्मा लेकर के आज हरिश्चंद्र आए हैं और स्वामी जी को एक सिंहासन पे बैठा दिया और मंत्री को इशारा दिया, अरे मंत्री स्वामी जी का स्वागत करो, सत्कार करो। तो स्वामी जी का स्वागत होने लगा, लेकिन स्वामी जी को जवाब पचना रही। स्वामी जी क्या बोले? महाराज हरिश्चंद्र की राजन स्वागत का समय नहीं और पहले दक्षिणा अदा कर दो। अरे सारो स्वागत चाही में है रे मोए, शांति सहित विदा कर दो। सारो स्वागत चाही में है मोए, शांति सहित विदा कर दो। बोले मुझे स्वागत की जरूरत नहीं है, मुझे बस दान दो और हम चले, इसी में स्वागत है आपका महाराज। राजा ने देर नहीं की और राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दी सोना लाने की। तब बाबा जी ने कह डाली है बादल बात ठिकाने की। बाबा जी ने कह डाली
कहा, राजन कुछ होश ठिकाने कर, सेवा किस पे करवाता है। ये सेवक तेरा रहा नहीं जिस पर तू हुक्म चलाता है। ये सेवक तेरा रहा नहीं जिस पर तू हुक्म चलाता है। अरे महाराज, ये सेवक अब तेरा नहीं रहा जिस पर तू हुक्म चला रहा है। हरिश्चंद्र कहने लगे मतलब? बोले मतलब साफ साफ है, जहां तक घोड़े की लगाम है ये पूरा सिंहासन राज हमारा है। चाबियों के गुच्छे से साफ होता है कि जितना खजाना तुम्हारा है अब वो हमारा हो गया है। अब मुझे 60 भार सोना और चाहिए। सही राजा के होश उड़ गए। उधर से रोहित आ गया। रोहित ने कहा कि मैया पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बोले बेटा अब कुछ नहीं रहा, सब एक संत को दान में दे दिया। बोले तो क्या हो गया पिताजी? न साथ में कुछ लाए थे न साथ में कुछ लेके जाएंगे, यदि दान में कुछ दे दिया है तो रोने की क्या बात है, उदास होने की क्या बात है? कहने लगे बेटा उदास इसलिए है कि स्वामी जी का भी 60 भार का कर्जा और है, उसे भी चुकाना है। रोहित कहने लगा कर्जा चुकाना है तो 60 बार हम कहीं पिछ जाएंगे तब कर्ज चुका देंगे। सो हरिश्चंद्र के झटका लगा। वन का वाह मेरे पुत्र, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वास्तव में हम बिक जाएंगे तो स्वामी जी का कर्ज अदा हो जाएगा। बिकने की बात आ गई। रानी एकदम से कहने लगी है कि महाराज हम आपको खरीदेगा कौन, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं और राजा को कौन खरीदेगा। रोहित कहने लगे मैया एक दिन तुम कह रही थी कि काशी त्रिशूल के ऊपर तीनों लोगों से अलग है तो हम काशी में बिछ जाएंगे। आज सलाह कर लिए, पत्नी और पति और पुत्र और बचने के लिए आज स्वामी जी के पास पहुंच गए। कहने लगे स्वामी जी अब सब कुछ तो तुम्हें हमने दे ही दिया है, अब मेरा शरीर बचा है इसे बेच दो और अपना 60 भार का कर्जा अदा कर लो। राजन तो बिकने पर नौबत आगे मना क्यों नहीं कर देते आप? मना नहीं करेंगे भाई, मना कर तो हम तो त्यागी महात्मा चले जाएंगे, हमें तो मांग कर ही खाना। एक बात कही स्वामी जी, हाँ। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे सकल व्यवहार, प्रण है श्री हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। मैं आपको वचन दिया है तो आपको ध्यान देंगे, चाहे हम बिछ जाएं चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना दान ले लीजिए। ये 50 किलो गेहूं रवीश यादव ग्राम पाए से और ये श्री प्रदीप यादव कलश वाली कन्याओं को एक एक पीताम्बर अर्पण करेंगे। आ जाओ कलश वाली बिटिया, आ जाओ, बहुत देर में नंबर आओ तुम आओ। आएगा भाई बन कर निकल आओ, इधर लाइन से खड़ी हो जाओ इस साइड में। लाइन से खड़ी हो जाओ, कलश भरो सो जाइयो। हाँ न ज्यादा आ जाओ, फदियत हो तो मेरे माताओं स्वामी जी के पास में गए। स्वामी जी कहने लगे चलो हमें क्या, हमें तो दे दो, चाहे तुम बिछ जाओ चाहे कुछ करो। बोले ऐसे ही चलोगे? बोले ऐसे नहीं, तो वस्त्रों को बदल दिया है, आज राजसी से भिखारी रूप बन गया है। बाहर समय बड़ा बलवान होता है। एक राजा थे और आज एक भिखारी हो गए। ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज,
के रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। अरे राजा बल केवल धोती है तो बेटा पर एक लंगोटी है। बाहर समय बाहर धर्म पर चलने वाले हरिश्चंद्र आज सब कुछ छूट गया है। अरे रानी को सिंगार छुटो, एक केवल साड़ी मोटी है। राजा पर केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। ओ राजा पर केवल धोती है तो बेटा पे एक लंगोटी है। अरे छोड़ चले हैं बेरजधानी, और आगे राजा पीछे रानी। अब छोड़ चले राजधानी है, और रोहित बेटा बीच में जाए रो, छूट रही हिलदारी है। रोहित लाला बीच में जाए रो, छूट रही बबसारी है। सब जा रहे हैं, प्रजा के लोग गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं ये महात्मा है कि कसाई है। एक देवता जैसे राजा को बेचने के लिए जा रहा है, लेकिन प्रजा को संतुष्ट करते हैं हरिश्चंद्र। कहने लगे ये मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। आप लोग इसमें कोई दखल न दें। ये 500 रुपया